वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस की वजह से हमारा पूरा परसेंटेजेस का चैप्टर जो है ये रिवाइज हो जाएगा और हमें अच्छे से समझ आएगा कि परसेंटेजेस को शॉर्टकट से कैसे करते हैं। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड्स या लॉन्ग मेथड जो हम बचपन से सीखते आए हैं उनको हम अपने एग्जाम में तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट होता है। हर क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम आज इस वीडियो में समझेंगे और हम साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। परसेंटेज हम सबको पता है, परसेंटेज होता है पर 100 में से कितना पर होता है, आउट ऑफ सेंट होता है 100। 25% जैसे कि एग्जाम्पल है, 25% की मतलब मीनिंग होती है कि 25 100 में से 25, दिस इज 25%। अगर 30% होगा, 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100। 2% मीन्स 2 आउट ऑफ 100। ये होता है परसेंट। परसेंट मीन्स 100 में से कितना। अगर हम बोलेंगे किसी को 1 में से 5 मार्क्स आ गए हैं और हम बोलेंगे इसकी परसेंटेज बताओ, परसेंटेज इन द सेंस बता रहा होता है अगर इस 5 की वैल्यू 100 है तो इस 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 5 की वैल्यू अगर 100 है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी। ये होता है परसेंटेज फाइंड करना। 100 में से किसी को 2 मार्क्स आ गए, इट मीन्स कि इसको 2% मार्क्स आ गए। 100 में से किसी को 20 मार्क्स आ गए, इट मीन्स इसको 20% मार्क्स आ गए। किसी को 5 में से 1 मार्क्स आ गए, इट मीन्स कि इसको 20% मार्क्स मिल गए। चलो, कॉन्सेप्ट तो वैसे हम सबको पता है और हमें आता भी है ये परसेंटेजेस कैसे करते हैं। फिर भी हम बेसिक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से स्टार्ट होके थोड़ा आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये सेशन जो है ये है अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिस का सेशन, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो फिर भी हम स्टार्ट करेंगे। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बता रहा है अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 20% गिव्स 480, द नंबर इज। देखो, हम इसको कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। हमारा जो बेसिक तरीका होगा ना, जो बचपन में हम करते थे, हम क्या करते थे, अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 20% गिव्स 480। आप क्या करोगे, एक नंबर को x लोगे, फिर उसको 20% डिक्रीज़ करोगे, x माइनस 20% ऑफ x, फिर वो बन गया 480। उसके बाद आप क्या करोगे, ये हो गया 100x माइनस 20x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 480। 100x माइनस 20x होता है 80x इज इक्वल टू 480। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 00 यहाँ आ जाएगा, 0 और 0 कैंसिल करोगे, आप बोलोगे x इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो गया 8 6 और 48। तो इसकी वैल्यू आपको 600 मिल गई। हाँ, 600 आपको यहाँ से पता तो चल गया, लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा लंबा है। फिर आप कर सकते हो दूसरे तरीके से। आप बोलोगे अगर कोई नंबर 20% डिक्रीज़ हो गया, अब वो बचा 80% और उस 80% की वैल्यू हमें बता के है कि वो 480 है, तो आप करोगे 80% एक्स का अगर 480 है तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। आप करोगे एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करोगे, डिवाइडेड बाई 80 करोगे, डिवाइडेड बाई 80 करोगे, यहाँ से भी आपको 600 मिल जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड भी है एक थोड़ा लंबा सा मेथड। मैं आपको बताऊंगी एक आसान सा तरीका। हमेशा याद रखो, मैथ्स की प्रिपरेशन जिसको करनी है ना, उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना बहुत अच्छा करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर उसका अच्छा हो गया, वो सारे क्वेश्चन, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के हो, डिस्काउंट के क्वेश्चन हो, परसेंटेज के क्वेश्चन हो, एवरेज के क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन वो चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। चलो जी, हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये बता रहा है अ नंबर इज डिक्रीज बाई 20% गिव्स 80। यानी अब हमको पता है कि 80% की वैल्यू कितनी है, 480। अगर 80 की वैल्यू 480 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 480 डिवाइड बाई 80, कैंसिल करो तो 6, 1% की वैल्यू हमें 6 मिल गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 600। दैट्स इट। यहाँ से भी हमें 600 मिला। हमें हमेशा इसको कहते हैं यूनिटरी मैथड। एक यूनिट की वैल्यू पता करो, एक यूनिट की आपको वैल्यू पता चल जाएगी, आपको 100, उसके बाद आपको जितने भी नंबर्स की पूछी जाए उतने नंबर्स की कर सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू पता करो। उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल ये बताया जा रहा है आपको 80% है 480, आपको अब बताया जा रहा है इस वाले नंबर का बताओ 60% कितना होगा, 30% कितना होगा, 70% कितना होगा। जैसे आपको 1% की वैल्यू पता चल गई, उसके बाद चाहे आपको 30 का पूछे, 40 का पूछे, सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
दैट्स इट, समझ आया? चलो जी नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या बता रहा है? क्वेश्चन 2 बता रहा है इफ 40% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 120 देन व्हाट इज द 90% ऑफ दैट नंबर। सेम फिर से मैं बताऊंगी, यूनिटरी मेथड यूज करो। यूनिटरी मेथड से क्या करोगे, 1% की वैल्यू निकालोगे। बता रहा है 40% ऑफ अ नंबर इज 120। अगर 40% है 120, मुझे बताओ 1% कितना होगा, वो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 40। कैंसिल करो, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 3, तो 100 यूनिट आपको तो 90 फाइंड करना है, 100 की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको 90% बता रहा है फाइंड करो। ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 1 9 3 27, 270 हो गया इसका आंसर। दैट्स इट। क्या पूछा जा रहा था, 40% है 120, बताओ 90% कितना होगा। अगर 40 यूनिट्स की वैल्यू 120 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी यहाँ से फाइंड करके। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई तो 90 की होगी, 9 3 27। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा होता है, ईजी हो जाता है सारी चीज़ें। चलो यहाँ पे देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 60%। 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुई थी, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स के बीच में। एक कैंडिडेट को मिले 60% वोट्स। अगर आपको पता चलना चाहिए, अगर एक को मिले 60%, दूसरे को मिले 40%, एज सिंपल एज दैट। और दूसरे वाले को मिले कितने हैं, 280, यानी इस 480 की 40% की वैल्यू है 280। 1% की वैल्यू निकाल लो, वेरी गुड। ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 40, 4 से आंसर। 1% की वैल्यू हमें मिल गई 7। हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड तो 100% हो गए। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो टोटल होगी 700। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान हो जाता है यूनिटरी मेथड करके सारे क्वेश्चंस। चलो, इन एन एग्जामिनेशन इट्स रिक्वायर्ड टू गेट 30%। 30% आपको मिनिमम मार्क्स लाना है पास होने को। एक स्टूडेंट को मिला है 110 मार्क्स एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 10 मार्क्स डिफरेंस, देन व्हाट इज द टोटल मार्क्स। ऐसे वाले क्वेश्चंस में या तो आपको टोटल मार्क्स पूछा जा सकता है, या तो आपको पूछा जा सकता है पासिंग मार्क्स। वैसे इसमें पासिंग मार्क्स तो बड़ा इजी है ढूंढना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा फंस सकते हैं इंसान कभी कभी, लेकिन ये वाला इजी है तो भी। 30% अगर किसी को लाना है लेकिन उसको 110 मिल गए बट वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, इट मीन्स एक तो उसको 110 लाने और भी 10 लाने थे तब जाके वो पास हो जाता। पास होने के लिए 30 मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, यानी ये 120 30% की वैल्यू है। 30% की वैल्यू अगर 120 है तो 1% की कितनी वैल्यू है, सिंपल 40 है। अगर 1% की वैल्यू 40 मिल गई तो हमें बताना था टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स तो 100% होते हैं। अगर 1% की होगी 40 तो टोटल कितने हो गए, खत्म क्वेश्चन। बात समझ आ रहा है? 40 नहीं, हाँ 40, सॉरी ये 4 हो गया। हाँ, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू 400 हो गई। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। ऐसे क्वेश्चंस आप लंबे तरीके से देखो, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है एग्जाम में, बहुत ही आसान सा तरीका देखा करो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या लोगे, ये पहले 10 था, ये 10 था, पहले इसकी वैल्यू इसका एरिया 100 था। स्क्वायर का होता है ना, साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा, ये स्क्वायर है, साइड इंटू साइड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। हमें बताया जा रहा था अगर उसको 10% इंक्रीज़ कर रहे थे, हमने लिया पहले वो 10 था, ये भी 10 था, ये 100 हो गया। अब अगर हमें इसको 10% इंक्रीज़ करना है, 10 का 10% कितना होता है 1, ये 11 बनाएंगे, ये भी 11 बनाएंगे, तो इसका एरिया कितना होगा, 11 इंटू 11 होता है 121। पहले 100 था, अब 121 है, कितना इंक्रीज़ हो गया, 21% इंक्रीज़ हो गया। ऐसे क्वेश्चंस अगर लंबे तरीके से करने बैठ जाओगे ना, एग्जाम में टाइम निकल जाएगा और हम देखते जाएंगे। क्वेश्चंस आता तो था, ईजी तो लग रहा था, हुआ क्यों नहीं, ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस। चलो उसके बाद होता है 75% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 75 इज इक्वल टू दैट नंबर, व्हाट इज दैट नंबर। देखो लंबा तरीका यहाँ पे भी नहीं करना, करने को तो कर सकते हो, एक्स ले लो वगैरह वगैरह कर लो, तो मेरा तो वो तरीका है नहीं, इतना लंबा तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, हमें बाकी लोगों की तरह पढ़ाने नहीं जाना, AP वेपी हमें नहीं बनना, हमें क्या करना है, एग्जाम निकालना है। उसके लिए हमें टाइम कम है, हमारे पास 1 मिनट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बता रहा है 75% किसी चीज़ का,
75% किसी नंबर का, अगर 75 को ऐड करें हमें वापस वो नंबर मिल रहा है। कोई नंबर था उसका हम अगर कोई नंबर था उसका 75%, अगर हम 75 को ऐड करेंगे तो हमें 100% वो वाला नंबर वापस मिलेगा। आप समझे बात को, एक बार बस इस क्वेश्चन को एक बार कॉम्प्रहेंड करना है, उसके बाद ही इजी हो जाएगा। बता रहे 70% किसी नंबर का, अगर वो 75 को ऐड करेंगे तो वो 100% बनेगा। किसी नंबर का 75%, अगर 75 को ऐड करेंगे वो 100% बनेगा। इट मीन्स ये 75 जो है ये 25% है। ये अगर 75 है इसको 25 ऐड करेंगे तभी तो वो 100 बन जाएगा, यानी 25% की वैल्यू 75 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। एज सिंपल एज दैट। 300 क्वेश्चन का आंसर है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं? आप रोक के कर सकते हो, वीडियो को एक बार पॉज करो और समझ लो कि मैंने क्या कहा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस देन दैट ऑफ वीट। वीट को मान लेते हैं, वीट की प्राइस है 10 फॉर एग्जाम्पल, या 100, चलो 100 मान लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ राइस, राइस की है इससे 30% कम, राइस की है इससे 30% कम, तो राइस की होगी 70 वैल्यू। देन द प्राइस ऑफ व्हीट इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ राइस। अब हमें बताना है कि व्हीट की जो प्राइस है वो राइस के कंपैरिजन में कितना है, यानी 70 अगर 100 से 30% कम है तो बताओ 70, तो बताओ 100 70 से कितने परसेंट ज़्यादा है? 100 70 से कितने परसेंट ज़्यादा है? हाउ मच मोर इज 100 एज कम्पेयर टू 70%। इसको क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है 30 का, किस में से निकालना है 70, मल्टीप्लाई करेंगे 100, 0 0 हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28, ये बन गया 27, 2 जा 14 पॉइंट, वो बन गया 6 7 8 जार, तो अब इसका आंसर बनेगा ये। इधर ही रोका करो, फिर आगे तो चलने की ज़रूरत नहीं है। 42.8 समथिंग है तो ऑप्शन तो हमारे पास एक ही है, 42.8 समथिंग। करना क्या होता है, पहले देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, बस इनको ऐसे ही किया करो। इसको 100 ले लो, फिर देखो अगर इसका 30% कम है तो ये 70 हो गया। अब हमें देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो हमें देखना है कि अब इसका कितना ज़्यादा है। पहले देखेंगे इन दोनों में से डिफरेंस है, आउट ऑफ 70 ढूंढना है क्योंकि हमें आउट ऑफ राइस ढूंढना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, हमें परसेंटेज मिल जाएगी। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी इसको करने का। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट होता है, एक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास है 200 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, और मैंने इनको बैंक में रखा, बैंक मुझे दे रहा है 50% फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट। तो बताओ पर एनम मुझे इंटरेस्ट, तो बताओ एक साल में मेरा कितना बनेगा? आप पहले देखोगे 50% होता क्या है। 50% होता है 0.5, यानी अगर मेरे पास पहले 1 रुपये था, अब मुझे इसको ऐड हो जाएगा 0.5, यानी अब मुझे बनेगा 1.5। ये 1.5 मेरा मल्टीप्लायर बन गया। अब मैं इस 200 को अगर 1.5 मल्टीप्लाई करूँगी, ये बनेगा 300। इट मीन्स कि एक साल में मेरे पास 300 होंगे। मल्टीप्लायर की वैल्यू ढूंढ लो। अब अगर मुझे बोलेंगे 2 साल बाद कितना होगा, मैं करूँगी 200 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, फिर करूँगी 1.5, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। 200 मल्टीप्लाई बाई, इसको फ्रैक्शन में लाओ, इसको भी फ्रैक्शन में लाओ, ये कैंसिल करो इसके साथ, ये कैंसिल करो इसके साथ, 15 और 15 होता है 225, इंटू 2 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। बता रहा है एक टाउन की पॉपुलेशन है 10,000 है और इसके इंक्रीज होने की रेट है 20% पर एनम। 20% क्या होता है, दिस 2/10 यानी 0.2 इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले अगर 1 था अब 0.2 इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी 1.2। इसको मल्टीप्लाई करो 1.2 एक ही एनम के बाद। अच्छा उसके बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद सो 2 बार कर दो, मल्टीप्लायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया मल्टीप्लायर कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 10,000 लेंगे मल्टीप्लाइड बाई,
ये हो जाएगा 12/10, ये हो जाएगा 12/10, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। 12 × 12 होता है 144, मल्टीप्लाइड करेंगे 100, 14400, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीप्लाइड का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ लोगे तो फिर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है और हमें बताया जा रहा है कि 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% कितना होता है? 10 / 100 विच इज़ 0.1। इट मीन्स कि अगर पहले 1 था, अब उसको ऐड हो जाएगा 0.1, अब ये 1.1 बनेगा। इस 100 को आप 1.1 मल्टीप्लाई करो, अब हमें कितना बनेगा? ये 100 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 11 / 10, ये इससे गया। अब हमें 110 रुपीज़ बनेंगी। पहले 100 थी, एक साल में 110 बनेगी। अब आपको बोलेंगे बताओ 2 साल में कितना करेगा। आपको क्या करना है? 100 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, 2 बार। जितने साल के बाद पूछा जाए उतने साल का ये क्या करो। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 11/10, 11/10, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ। 11 होता है 121, यानी 2 साल बाद हमारे पास 121, पहले 100 रुपीज़ थी, अब 2 साल बाद 121 है। इज़ दैट क्लियर? ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो, अब आपको एक और चीज़ भी, आप बोलोगे आपने तो सिर्फ इंक्रीज़ वाला सिखाया, डिक्रीज़ वाला भी सिखा दो। वो भी सिखाती हूँ। अगर पहले हमारे पास था 100, हमें बता रहे हैं अब आपको 10% डिक्रीज़ हो रहा है, इस वक्त डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। 10% कितना होता है? 10/100 विच इज़ 0.1। अगर मेरे पास पहले 1 था, अब मुझे उसको माइनस हो रहा है 0.1, अब मुझे सिर्फ 0.9 मिलेगा। पहले 100 था, अब उसको 0.9 डिक्री, अब उसको 10% डिक्रीज कर दो, यानी उसका मल्टीप्लायर बनेगा 0.9। मल्टीप्लाई करो 0.9, हम करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई ये 9/10 हो गया। क्रॉस करो 9 × 10, अब मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ बची थी। पहले 100 थी, 10% डिक्रीज हो गया तो 90। अब आपको बोलेंगे अब बताओ 2 साल बाद कितना डिक्रीज हुआ होगा। ये हो गया 100 मल्टीप्लायर क्या आ गया? 0.9, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, 2 बार कर दो। जितनी बार पूछा जाए उतनी बार किया करो। दैट्स इट। ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ, 2 साल बाद मेरे पास सिर्फ 81 रुपीज़ बचेंगी। इज़ दैट क्लियर? मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एक बार समझ लोगे अच्छे से तो समझ आ जाएगा। चलो जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट % ऑफ 5 इज़ 3? 5 का कितना परसेंट है 3? 5 में से 3 मार्क्स मिल गए तो बताओ कितने मार्क्स मिल गए। मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये तो बड़ा आसान है, इसके लिए तो नहीं कर सकते। 5 2 10, 0, 3 × 20 हो गया 60%। दैट्स इट। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अब इसी का उल्टा क्वेश्चन है। व्हाट % ऑफ 3 इज़ 5? अब 3 में से 5 मार्क्स आ गए। भाई ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। मार्क्स का एग्जाम्पल नहीं ले लेना, किसी और चीज़ का एग्जाम्पल ले लेना। चलो जी, हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको करेंगे 100 मल्टीप्लाई, ये बनेगा 500 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 बन गया 20, 3 6 ज़ा 18 ये बन गया 20, 3 6 ज़ा 18 यहाँ पे आएगा डेसिमल, 3 6 ज़ा कंटिन्यू चला जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं डिफरेंट क्वेश्चन थोड़े बेसिक से लेके थोड़े अच्छी लेवल के भी लाऊँ। यूनिटरी मेथड यूज़ करोगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके। आई होप कि हम साथ मिलके इस एग्ज़ाम को आसान बना सके और इजीली हम इसको क्रैक कर सके। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। हमारे पास अभी 49 डेज़ बचे हैं। 49 डेज़ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।